देवियों और देवताओं, धर्म क्या है? धर्म जो धारण करे, हमारी नैतिकता को जो धारण करे वो धर्म है। नैतिकता से ही जीवन सुखी रहेगा। नैतिकता का अर्थ है नियम से चलना, नियम का उल्लंघन न करना, नियम पहचानना। एक मनुष्य का बनाया नियम होता है और एक शाश्वत नियम होता है। शाश्वत नियम मानो धर्म है, उनको पहचानें और वैसे चलें। नियम सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त कहा जाता है, वो नियम ही ईश्वर है। ईश्वर शब्द जब लोग कहते हैं तो एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं। ईश्वर मानो एक व्यक्ति है और वो कहीं पर बैठा है, और जब उसकी प्रार्थना करो तो खुश हो जाता है, लड्डू चढ़ाओ तो और खुश हो जाता है। तो हमारे पापों को काट देता है और बिना हमारे परिश्रम साधना के हमें भोग और मोक्ष दे देता है। ये मन का धोखा है। हम जो पाप करेंगे उसको कोई नहीं काट पाएगा, हम ही को काटना पड़ेगा। पाप न करें, जो किए हैं उसको काटें और नया न करें। काटने करते उसको छोड़ दें और उसके उल्टा चलें। जैसे हिंसा करते थे, अब हिंसा न करें, अहिंसा के पथ पर चलें। तो उस पाप को मानो काटना है। चोरी करते थे, अब चोरी न करें। जो बन सके अपनी शक्ति से अपनी कमाई हुई चीज़ दूसरे की सेवा में लगाएं। न लगा पाएँ तो दूसरे के हक को न मारें। ये पाप काटने का रास्ता है। जो चोर होता है, प्रसिद्ध चोर हो जाता है, थाने में नाम दर्ज हो जाता है, जेल भी हो जाता है, हिस्ट्री शीटर हो जाता है, वह भी जब चोरी छोड़ देता है और काफ़ी दिन बीत जाता है तो थाने से उसका नाम कट जाता है, क्योंकि एकदम विश्वसनीय हो जाता है कि वे चोरी नहीं करेगा। ये नाम कट गए, पाप कट गए मानो। आदमी भूल करता है, दीवार भूल नहीं करती है, क्योंकि दीवार जड़ है, आदमी चेतन है, उसी से भूल होगी। तो उसे घबराना नहीं चाहिए। भूल हो गई, अब भूल न करे। कदाच कहीं फिर भ्रम से भूल हो जाए तो छोड़ दे। इस प्रकार अपने को धीरे धीरे निर्भूल अवस्था में ले जाए। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म मुसलमान नहीं है, धर्म ईसाई यहूदी नहीं है, धर्म जैन बौद्ध नहीं है। धर्म केवल धर्म है। हिंदू एक समाज है, इस्लाम संप्रदाय है, मजहब है, ईसाईयत मजहब है, जैन बौद्ध संप्रदाय है। इन सबके एक विशेष चिन्ह है, लक्षण है। हिंदू संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक समाज है, उसमें बहुत से संप्रदाय हैं। संप्रदाय और मजहब एक बात है। संप्रदाय और मजहब उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और एक किताब होती है और एक मान्यता होती है। और समाज वो होता है जिसमें बहुत संप्रदाय और मजहब के लोग रहते हैं। और धर्म ये दोनों से ऊपर है। धर्म वह है जो शाश्वत है, सब जगह है, सब में है। जैसे एक मुसलमान है, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ना वो धर्म मानता है। मस्जिद में जाना धर्म मानता है, अल्लाह अल्लाह कहना धर्म मानता है। लेकिन यही सब काम हिंदू करने लग जाए तो हिंदू लोग कहेंगे तुम अधर्म कर रहे हो। नमाज पढ़ना अधर्म है, अल्लाह कहना बहुत गलत है। एक मंदिर में कह दो अल्लाह, देखो गड़बड़ हो जाएगा। और किसी मस्जिद में ओम कह दो तो आफत आ जाएगी। तो ये भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो संयम और शील है। हमारी नैतिकता स्थिर कैसे रहेगी? संयम और शील से। इस्लाम 1450 वर्षों से है।
1424 वर्ष हुए इस्लाम के उदय हुए और ईसाइयत के उदय हुए 2000 वर्ष हुए। बौद्ध संप्रदाय 2500 वर्षों से है। जैन संप्रदाय इससे और पुराना है, लेकिन जैन संप्रदाय की किताबें भी ईसा के 500 वर्ष बाद करीब करीब बनी हैं। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद जैन संप्रदाय की किताबें बनी हैं, तो उनकी भी एक सीमा है। हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्षों से उसके पहले नहीं था। चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द नहीं है। ऋग यज साम अथर्व इन चारों वेदों को वेद कहते हैं और ब्राह्मण आरण्यक और सूत्र ग्रंथ को वैदिक साहित्य कहते हैं। एक एक वेद का ब्राह्मण होता है, आरण्यक होता है, सूत्र ग्रंथ होता है और एक एक वेद के अनेक अनेक ब्राह्मण भी हैं। सूत्र ग्रंथ में 3 वेद है, गृह सूत्र, सौत सूत्र, धर्म सूत्र। ये सब वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ये सब में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं। आप सुने हैं और जाने हैं और कुछ पढ़े भी होंगे, महाभारत और रामायण, ये 2 महाकाव्य हमारे हैं। इन दोनों में कहीं हिंदू शब्द नहीं। पुराणों में हिंदू शब्द आया है। ईरान के लोग आजकल ईरान कहते हैं, उस समय फारस देश कहते थे और उसके पहले श्वेत द्वीप कहा जाता था। वहाँ के लोगों ने हिंदू शब्द कहा। सिंध नदी को उन्होंने हिंद कहा। फारसी भाषा में सा का हा उच्चारण होता है। हम लोग सप्ताह कहते हैं तो फारसी लोग हफ्ताह कहते हैं। सप्त का हफ्त कहते हैं। सा का हा, इसका प्रभाव राजस्थान गुजरात में आज भी है। सवेरे को हवेरे कहते हैं। सड़क को हड़क और साबुन को हाबुन भी कहने वाले अभी भी हैं। तो फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है। शस्य, हम लोग फसल को शस्य कहते हैं। फसल तो फारसी भाषा है, शस्य संस्कृत है, लेकिन फारसी लोग शस्य को ह ही कहते हैं। एक पूरा सा आधा सा शस्य में होता है, तो पूरा सा आधा सा दोनों हा और आधा हा हो जाता है और या का या ही रहता है। हम लोग शस्य कहते, वो लोग ह कहते हैं। तो सिंध नदी को उन्होंने हिंद नदी कहा और इस देश को हिंद देश और यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। फारसी भाषा का शब्द हिंदू शब्द है। आप किसी कोश को पढ़े, शब्दकोश को, तो जहाँ हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान लिखा होगा उसके आगे कोष्टक में फा लिख करके बिंदु होगा, यानी फारसी भाषा का शब्द है और ये 2500 वर्षों से प्रचलित है। हिंदू धर्म कहाँ है? हिंदू एक समाज है। पूर्वजों ने इसको स्वीकार लिया। कुछ लोग जो इतिहास नहीं जानते वो कहते हैं हिंदू शब्द मुसलमानों ने दिया। हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द का अर्थ है कुली, नीच। मुसलमानों ने दिया और हमारे पिताओं ने अज्ञानवश मान लिया। लेकिन जो ऐसा कहते हैं वो इतिहास नहीं जानते। इस्लाम के जन्म होने के 1000 वर्ष पहले हिंदू शब्द आ गया है और फारस के लोगों ने हिंदू शब्द दिया और आदर से दिया। हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार लिया, एक नाम हो गया। जैसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 नाम बटे थे, हिंदू कह देने से एक साथ हो गया, तो अच्छा हो गया, एक राष्ट्रीय नाम हो गया। इसलिए पूर्वजों ने हिंदू शब्द स्वीकारा। तो हिंदू शब्द है वो समाज बोधक है, धर्म बोधक नहीं है। जैन शब्द संप्रदाय बोधक है, बौद्ध शब्द संप्रदाय बोधक है, इस्लाम और ईसाई शब्द संप्रदाय बोधक है, धर्म बोधक नहीं है। धर्म तो सनातन है। सनातन का मतलब नित्य, जो सब समय रहे। एक आदमी अल्लाह अल्लाह का है तो मुसलमान लोग मानेंगे वो धार्मिक है, लेकिन ईमानदार न हो तो मुसलमान लोग ही उसको अच्छा नहीं मानेंगे। आप अपने को देखिए, यहाँ सब हिंदू बैठे हैं, कोई राम राम बहुत कहता हो लेकिन ईमानदार न हो
तो सब हिंदू उसको बुरा मानेंगे, कहेंगे अरे इसके मुख में राम है और अंदर में कसाई काम। कोई नहीं मानेगा उसको अच्छा आदमी। इसलिए धर्म जिसमें चरितार्थ होता है वो संयम और शील है। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, यही धर्म है। मजहब की बात जो होती, मजहब भी बुरा नहीं है। मजहब क्यों बनते हैं, संप्रदाय क्यों बनते हैं? क्योंकि दुनिया में महापुरुष होते हैं और वह अपने ढंग से समाज को जगाते हैं और कुछ नियम बन जाता है। कुछ महापुरुष तो संप्रदाय बनाते हैं, वो एक नियम बना दिए, ग्रंथ बना दिए और उसमें चलने के लिए बता दिए, तो एक मजहब बन गया। कुछ महापुरुष संप्रदाय नहीं, जैसे कबीर साहब हैं, इसमें अपवाद है। कबीर साहब ने पंथ नहीं बनाया। कबीर साहब तो बहुत ऊंचे संत थे। उनकी वाणी बीजक देखिए, मैं कई बार कहा करता हूँ, उसमें कबीर पंथ शब्द है ही नहीं, न कबीर पंथ की कोई नियमावली है। कबीर साहब ने सत्य विचारों की घोषणा की। बीजक पढ़िए, आप कहीं पकड़ नहीं सकते हैं उनको, एकदम निर्णय वाणी। धर्म के क्षेत्र में पूरा विज्ञान है कबीर वाणी। उन्होंने संप्रदाय नहीं बनाया, पंथ नहीं बनाया, लेकिन इतना व्यापक प्रभाव उनका पड़ा समाज पर कि लाखों लाखों लोग हुए। तो उन लोगों ने मिलकर के एक नियम दिया, एक पंथ का रूप दिया और पंथ हो गया, कबीर पंथ हो गया। तो कबीर पंथ एक कबीर पंथ है। धर्म तो एक अलग विषय है, कबीर पंथी कोई हो सकता है, लेकिन उसमें देखना चाहिए संयम और शील है कि नहीं। संयमशील नहीं तो धर्म कहाँ है? जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, इस्लामी है, नाम है, लेकिन इससे हम धर्म की कसौटी, इससे हम धर्म को नहीं पहचान सकते हैं। ये धर्म की कसौटी नहीं है। हिंदू शब्द कहलाना अपने लिए धर्म की कसौटी नहीं है। कोई कह रहा है हम जैन हैं इसलिए वो धार्मिक है, कोई कहे हम कबीर पंथ है इसलिए धार्मिक है। ये कैसे माना जाए? धार्मिक तो तब है जो अपने पर संयम करता है और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करता है। इसलिए धर्म घरौंदे की चीज़ नहीं है, संप्रदाय घरौंदे की चीज़ है, लेकिन संप्रदाय में भी हित है। एक ढंग से उपासना करना, एक ढंग से नियम मानना और उसमें चरित्र सुधार पर जोर दिया जाता है, तो बढ़िया है। संप्रदाय बनेंगे, जो संप्रदाय का विरोध किए उन्हीं के पीछे संप्रदाय बन गया। संप्रदाय बने, लेकिन संप्रदाय वालों में सबसे बड़ी त्रुटि होती है कि मान लेते हैं कि हमारे संप्रदाय से ही कल्याण है और दूसरे से नहीं है। जैसे जात वाले मान लेते हैं हमारी जात बड़ी है, दूसरे की जात छोटी है। छोटी बड़ी जाति नहीं होती, जाति एक है। जात की कल्पना भी व्यर्थ है। ये साहू जाति हैं, तो ये कुर्मी जाति हैं, तो ये मुराव जाति हैं, तो ये ब्राह्मण जाति हैं। जाति एक है। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है, इसका